हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए बहुपद के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 40 में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला हमारा कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या होती है। कितनी होती है? एक रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या होती है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या जो होती है वह 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यों का योग क्या होगा? शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। सूत्र हमारा क्या होता है? -b/a। तो माइनस, अब b के मान दिया है -11, a के मान दिया है 6, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा 11/6। तो 11/6 जो हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई रहा है, तो बी में बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपका वीडियो यहाँ मिलता रहे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद bx का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यानी x + 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -1 क्या होगा? x बराबर -1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। चलिए x² - 3x + 5 दिया हुआ है हमारा समीकरण। पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वह होता है -b/a। तो -b का मान जो है -3 दिया हुआ है, और a के मान कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यानी कि 3 प्लस 3/1 बराबर 3 हो गया। ऑप्शन में खोजेंगे जो आप पहला ही क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन को लॉक करेंगे, पहले ही ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। शून्यक है, देखिए क्या कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का शून्यक पूछ रहा है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट के नियम से गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ऐसा पढ़ना है कि गुणा कैला पर 10 होना चाहिए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -3 होना चाहिए। तो 2x² - 5x + 2x - 5, 5 में से 2 गया -3, 5 गुना 10 गुणा करेंगे तो आ ही जाएगा। तो x का मान लेते हैं 2x - 5 + 1 का मान लेंगे 2x - 5, तो x + 1 एक हो गया, एक हमारा हुआ 2x - 5। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। अब देखें हमारा ऑप्शन में -1 दिखाई दे रहा है, एक शून्य -1 है, तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है -1, तो बी को ही लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। ठीक है, बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक 5x और -3 है, तो द्विघात
बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र जानना जरूरी है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -3 दिया हुआ है। तो मान भरेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x है तो 5x प्लस माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। जो ऑप्शन में खोजेंगे दोनों में माइनस देखे कहाँ है, इसमें कोई भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो समझ लीजिए कि हमारा जो आंसर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन को टिक करेंगे। क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि px बराबर qx दोनों बराबर gx और px की घात 6 और gx की घात 2 है, तो px बाटा gx, तो इसका घात दिया है 6 और इसका घात दिया है 2, घटा लेंगे 6 माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा। घात पावर में रहेगा तो घटता है, मान लीजिए x के पावर है 6 है, x पावर 2 है तो घटेगा, तो x के पावर 6 माइनस 2 बराबर x पावर 4 आ जाएगा, घात हमारा कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। घात यानी पावर को बोलते हैं। तो पावर कितना दिया हुआ है आप ये बताइए, पावर कितना दिया है। तो पावर आपको 2 दिया हुआ है, तो घात हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में खोजेंगे 2 हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग हो, शून्यकों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा का पूछ रहा है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के मान का माइनस b बाई ए, तो b का मान यहाँ दिया हुआ है माइनस माइनस 14 बाटा ए का मान दिया है 5, तो आपका आ जाएगा 14 बटा 5। 14 बटा 5 ऑप्शन में खोजेगा, 14 बटा 6 दिया हुआ है, 6 तो है नहीं, 14 बटा 5 होना चाहिए। इसी को लॉक करेंगे, सी को लॉक करेंगे। ठीक है, सी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर के, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है बराबर 0 लगा देंगे, तो x बराबर 11 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 11, एक्स बराबर अंडर रूट 11 प्लस माइनस होगा, यानी कि 11 प्लस में माइनस में 11। तो देखिए प्लस माइनस बी हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे, बी को नहीं गलत है, सॉरी, हम लोग डी को लॉक करेंगे क्योंकि ये रूट में नहीं है, इसलिए इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको लॉक करेंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, हम इसको लॉक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट 11 दिया हुआ है, प्लस में है, और माइनस रूट 11 माइनस में है, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी कि फिर कह रहा हूं भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस 3 बट ए के मान 1 बराबर माइनस 3। ऑप्शन में खोजेंगे -3 जो डी में दिखाई दे रहा है, डी को लॉक करेंगे, डी को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए डी को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिया है कि y स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई आप प्लस 3 दिया हुआ है। अब गुणा करेंगे तो y स्क्वायर गुणे 1 बटा वाई
प्लस 3y स्क्वायर, एक y से y कट गया, y प्लस 3y स्क्वायर, यही ना है जी। खोजेंगे y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए बाबू आप लोग एक लाइक कर दीजिए फटाफट, एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और एक कमेंट जरूर कीजिए कि हम आपको पहचान लें। ठीक है, ये आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या कह रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सॉरी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -4 योग दिया है और गुणनफल 5 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -5। द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर -4 गुणे एक्स प्लस -5, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x और -5। देखिए ऑप्शन में खोजेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखिए माइनस में है तो होगा नहीं करेगा, दोनों माइनस एक होगा नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ वाई -5 है या +5, ये भी नहीं होगा, यहाँ देखिए या प्लस माइनस यही होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है बड़ा कि 0, 4 और 7 वाली द्विघात बहुपदों की संख्या होगी अनगिनत। देखिए द्विघात शून्यकों की संख्या 4 और 7 वाली अनगिनत होता है, कितना होता है अनगिनत, बहुत सारे बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसका मान दिया है 6 माइनस के दिया हुआ है माइनस के बटा 1, तो 6 बराबर के मान हमारा 6, के मान 6 तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है तो डी को लॉक करेंगे। के मान 6 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है तो डी को लॉक करेंगे, डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बी, मूलों का गुणनफल इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा थोड़ा बढ़ा देंगे तो c/a हुआ, c के मान 1 और a के मान 4, यानी 1/4 हमारा ऑप्शन में खोजेंगे, 1/4 हमारा ऑप्शन सी में दिखाई दे, सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद qx x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -1/1 बराबर 1 खोजेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों की, द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो 2 के बजाय 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा a b हो तो a b का मान a b a इंटू b मतलब c/a,
अल्फा इंटू बीटा होगा सी के मान 5/1 बराबर 5। ऑप्शन में खोजेगा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 5, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि अल्फा इंटू बी प्लस बीटा बराबर -b/a -4/1 बराबर 4 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद की सबसे सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप ax³ bx² cx + d, ये हमारा सामान्य रूप होता है। ये हमारा क्या होता है? सामान्य रूप होता है। तो सामान्य रूप देखिए ax³ इसलिए दिखाई दे रहा है ax³ bx² cx + d। यार बुरा चिन्ह लग गया है गलती से, bx² + cx + d यही होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहे हैं अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। चलिए 1/, देखिए कह रहा है कि 1/α + 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम निकालेंगे, बीटा प्लस अल्फा यानी कि -b/a c/a, ए से कट गया -b/c, -b का मान कितना दिया हुआ देख लेंगे, तो -5 दिया हुआ है, -5 एक मान 1 यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन में 5 तो दिया ही नहीं है, खाली और ऐसा आंसर आ रहा है तो 5 आंसर होगा, ऑप्शन में होगा तो मारिएगा। ठीक है, ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद 6x² - 7x + -3 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालना है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0 कर देते हैं। तो 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0, क्योंकि 6 3 18 होता है। अब ऐसा पढ़ना है कि गुणा करने पर 18 चाहिए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमारा मान जो होना चाहिए वह 7 हो जाए। तो 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7 आएगा, और गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन इसमें ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 3 दूना 6 x हो जाएगा, 3 तरीका 9 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ऑप्शन में खोजेंगे, दिया है -1/3, तो -1/3 -1/3 यहाँ पर है, और 3/2 प्लस में, तो प्लस में हो 3/2, 3/2 प्लस में है, तो 3/2 1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी को होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx² + 2x + 3 का मूल होता है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा -b/a c/a, a से काट देंगे -b/c, माइनस हो तो -2/3, -2/3 कहाँ है, तो -2/3 ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर अंडर रूट 3 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार अंडर रूट प्लस में एक बार, तो एक बार प्लस माइनस यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। थोड़ा तबीयत खराब है। चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए तो देखिए रूट में x का मान है, तो आपको बता दें कभी भी चर का मान बाटा में नहीं होता है और नहीं रूट में होता है। अगर ऐसा दिखाई दे तो फर्क दिखाएंगे बहुपद नहीं है। तो देखिए रूट में दिखाई दे रहा है इसलिए काट दिए बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद जिसके घात 1 हो। देखिए इसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद इसकी घात 2 है, द्विघात घाती में त्रिघाती यानी कि इसकी घात 1 है, यही रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 28। यदि ए अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा मान पूछ रहा है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा लो तब बीटा प्लस अल्फा बी बटा ए सी बटा ए से काट देंगे, माइनस बी के मान जो दिया हुआ है 1 और सी के मान 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो द्विघात बहुपद जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान 2x और -15 हो जाएगा। जो आप ऑप्शन में खोजेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो ऑप्शन डी को है डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद कौन नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 15 ये बहुपद है, बहुपद है। 2x 3x स्क्वायर माइनस 15 ये भी बहुपद है। 2 में से क्या -x स्क्वायर प्लस 15 ये भी बहुपद है। लेकिन x में से x निकला है 0 प्लस 15 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का मान नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, द्विघात बहुपद, त्रिघात, रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं। तो ये आपको बता दे कि एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद, 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद। देखिए आपको बताया कि बाटा में चर का मान नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ बाटा का मान बाटा में दिया ना 1/y-1 यानी बाटा में हो गया, तो बाटा में चर का मान नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। इसी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 1 कॉमन है, 2x कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, x हम 3 दूना 6 3 हो गया, x माइनस 2 x माइनस 3 x बराबर 2 3
एक्स के मान 2 और 3 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्य होगा। शून्य इसका भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य पता है। ऐसा पढ़ा पड़ रहा है गुणा कहने पर 4 आना चाहिए और जोड़ा जाएगा चाहे घटाया जाए तो 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स कर देते हैं माइनस 4, एक्स का मान लेते हैं x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तो x बराबर 4 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्य होगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा देख लीजिए कि यदि बहुपद px का एक शून्य 4 हो तो px निम्नलिखित में किसे और से विभाजित होगा, यानी x बराबर 4 दिया हुआ है, इधर आएगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 से और से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस बी बाई ए सी बाई ए से काट दीजिए, माइनस बी का मान माइनस 2 और सी का मान 1 बराबर माइनस 2। ऑप्शन रखो जल्दी, माइनस बी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस 12 के शून्य कौन से हैं, तो देखिए ये बताना है कि शून्य कौन से हैं, तो एक्स स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे एक्स होना चाहिए और माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2x यहाँ प्लस कर देते हैं, जब प्लस हो जाए तो घट जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0, तो हमारे लेते हैं x माइनस 3 रूट 2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, प्लस हम क्या लेते हैं कॉमन ले 2 रूट 2 लेते हैं, सॉरी 2 रूट 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x प्लस 2 रूट 2 x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 रूट 2 x बराबर हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा ऑप्शन में, तो माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 कहाँ है भाई, तो 2 रूट 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हमारा ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा 39 का कह रहा है, यदि किसी दिघात बहुपद एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता होगा, माइनस बी बाई ए माइनस 3 बटा ए का मान दिया 2 यानी कि माइनस 3 बटा 2 यानी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी को लॉक करेंगे, प्लस होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का मान गुणनफल 8 है तो अभी इनका शून्य होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, इसका मान दिया हुआ 8, इसका मान दिया ए, इसका मान दिया 1, यानी ए बराबर 8 हो गया, तो ए बराबर 8 हो गया,
अब जब 8 यहाँ भर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, तो वहाँ तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर नहीं 8x माइनस एक्स प्लस 8 कमा लेते हैं, x माइनस 8 प्लस माइनस 1 कमा लेते हैं, x माइनस 8 यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। एक 1 8 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आज इतना ही से रहने देना है, कल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।